हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हरिदीप एजुकेशन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड के बारे में क्या होती हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ परसेंटेज प्योरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि मान लीजिए मेरे पास में ये 100 ग्राम का कोई सैंपल है। मान लीजिए मेरे पास में ये 100 ग्राम का क्या है, सैंपल है। ठीक है, गोल्ड के सैंपल में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको जब मैंने रिफाइन किया तो रिफाइन करके मेरे पास में गोल्ड का सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम का कंपाउंड, या कहते हैं मुझे 6 ग्राम गोल्ड यहाँ मिला। ठीक है, यानी मैंने 100 ग्राम का सैंपल लिया था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे 6 ग्राम गोल्ड यहाँ मिला है। इसका मतलब क्या है कि इस सैंपल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। ठीक है, कुछ परसेंट इम्प्योरिटी है, कुछ परसेंट प्योरिटी है। उसी प्योरिटी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किस फॉर्म में, परसेंटेज प्योरिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला परसेंटेज प्योरिटी का निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? परसेंटेज प्योरिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आएगा। क्या आएगा? मास ऑफ प्योर कंपाउंड, मास ऑफ प्योर कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? परसेंटेज प्योरिटी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। On eating 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 11 ग्राम CO2 is obtained, find percentage purity of कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन है। ठीक है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है क्या? सैंपल। ये मुझे क्या गिवन है? ये मुझे गिवन है सैंपल। ठीक है, सैंपल का मास गिवन है ये, और मुझे कह रहा है कि 11 ग्राम CO2 मुझे मिल रही है, तो परसेंटेज प्योरिटी बताइए। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हो गई है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ठीक है, क्लियर है? तो पहले तो हम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालें कि 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना प्योर होना चाहिए था। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं तो एक मोल से एक ही मोल मिल रही है। ठीक है, तो 11 ग्राम के लिए कितनी मिलनी चाहिए ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक मोल का मतलब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम का, और यहाँ कितनी? 44 ग्राम की, है ना। सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 44 ग्राम CO2 अगर मुझे मिले तो कितने ग्राम से मिलेगी? 100 ग्राम से मिलेगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास लेना पड़ेगा? 100 ग्राम का। ठीक है, अगर 1 ग्राम CO2 मिले तो कितनी चाहिए होगी मुझे? मुझे चाहिए होगी 100 अपॉन 44। और मुझे अगर 11 ग्राम CO2 मिले तो मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा? तो 100 अपॉन 44 इंटू 11, 4 कितना? 25 ग्राम। ठीक है, यानी मुझे 11 ग्राम CO2 अगर मिलेगी तो मुझे 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा, और ये मेरे पास में आ गया है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब 100 ग्राम, अगर 50 ग्राम अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो उसमें से 25 ग्राम वाला पार्ट क्या है? प्योर है। तो अगर इसको परसेंटेज प्योरिटी में निकालना है अपने को तो कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? प्योर वाला पार्ट 25, सैंपल वाला पार्ट 50 इंटू 100। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50% आंसर। सही है, ऐसे हम परसेंटेज प्योरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 kg सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 80% प्योर, फाइंड वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कि भैया 1 किलोग्राम का सैंपल है, उसमें वो सिर्फ 80% प्योर है। बताओ कितना प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा? 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम में 80% अगर वो प्योर है, यार बड़ा इजीली निकाल लोगे आप, फॉर्मूले में रख दो। प्योरिटी दे रखी है 80, प्योर पार्ट का पार्ट x मान लो,
कितना है 1000 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 ग्राम। बड़ा इजी सा है। वैसे तो कह भी रहा है यार कि अगर 1 किलोग्राम का सैंपल है, 1000 ग्राम का अगर सैंपल है, 80% प्योर है, 80% प्योर है, तो 800 ग्राम वाला पार्ट क्या है, प्योर है। बाकी का जो 200 ग्राम है वो कैसा है, इम्प्योर है। ठीक है, बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A 168 gram sample of magnesium carbonate with 40% purity is heated, find moles of CO2 obtained। ठीक है, यानी 168 ग्राम का सैंपल है जो कि 40% प्योरिटी के साथ है, और आपसे पूछ रहा है कि भैया CO2 के कितने मोल ऑब्टेन होंगे। ठीक है, लिख लेते हैं इक्वेशन, MgCO3 gives MgO plus CO2। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात मेरी। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, पहले तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होता है, मैग्नीशियम का हो जाएगा 24 और CO3 का हो जाएगा 12, 48 12 60, 60 और 24 84 हो गया क्या, तो 84 ग्राम मोलर मास आ जाएगा किसका, MgCO3 का। कितना, 84 यार, 84 ग्राम, 84 ग्राम, सही है। तो 168 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विद 40% प्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल से कितनी मोल CO2 मिल रही है, 1 मोल ही मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं मोल निकाल लूँगा मैग्नीशियम कार्बोनेट के, मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल निकाल लेता हूँ। कितना है 168 अपॉन 84, कितने मोल आ गए मेरे पास में, यहाँ 2 मोल, 2 मोल आ गए ना। ठीक है, ठीक है, 2 मोल मुझे 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो अगर मैं 2 मोल लेता हूँ, पहले मोल निकाल लेते हैं फिर निकाल देंगे परसेंट प्योरिटी देख के इसके बाद में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो 2 मोल से कितनी मोल CO2 मिलेगी मुझे, 2 मोल मिलेगी। ठीक है, अब 2 मोल CO2 मिल रही, प्योर वाला पार्ट देख लेते हैं ना। 2 मोल मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट के यहाँ यूज है, तो 2 मोल का मतलब 40% ही तो प्योर है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना है 0.8 मोल। ठीक है, 2 मोल तो पूरा सैंपल है ना, उसमें से 0.8 वाला मोल ही तो कैसा है, प्योर वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं 0.8 मोल लेता हूं किसके, मैग्नीशियम कार्बोनेट के, तो मुझे कितने मिलेंगे, 0.8 मोल ही मिलेंगे। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 ऑप्टेन्ड कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 0.8 मोल, और यही आपका क्या होगा, आंसर। सही है।